हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने काव्य गुण की शुरुआत की है और उस काव्य गुण में जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग गुण बताए हैं, गुण की अलग अलग परिभाषाएं दी है और एक जो प्रसाद गुण था इनके बारे में हमने अच्छे से देख लिया। आज इस क्लास के अंदर ओज और जो माधुर्य गुण है, इन तीन ही प्रकार के जो मुख्य गुण है जो सर्वमान्य माने हैं। विद्वानों ने अलग अलग गुण बताए, परंतु जो सर्वमान्य है, सभी ने जो स्वीकार किया है वो तीन महत्वपूर्ण गुण है। प्रसाद गुण है, ओज गुण है और माधुर्य गुण है। इन्हीं के साथ में तीन रीतियां हैं, पांचाली रीति है, गौड़ी रीति है और वैदर्भी रीति है। तो प्रसाद गुण के बारे में हमने पिछली क्लास में अच्छे से देख लिया है। जो एक साधारण सा जो अर्थ निकलता है वो एक प्रसाद गुण है, जिसको बिना तकलीफ के हमारे को समझ में आ जाए, बिना कुछ जतन किए हमारे को वो समझ में आ जाए, वो प्रसाद गुण के सारे उदाहरण होते, जिसको हमारे को पढ़ने में समझने में कोई तकलीफ ना हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने वाले, जिसमें हमने हिंदी साहित्य और गद्य विधाएं कर ली है। काव्य शास्त्र है वो हमारा कंप्लीट होने वाला, एक टॉपिक और बचा है काव्य रस। गुण के बाद में काव्य रस है, उसके बाद में हमारा काव्य शास्त्र भी कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो में किसी भी प्रकार की आपको कोई गलती नजर आती है, कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। किसी भी प्रकार का आपका कोई क्वेश्चन होता है तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अब देखिए, हम बात करते हैं ओज गुण की। तो प्रसाद के बारे में हमने देख लिया, आज हम बात करेंगे ओज गुण की। ओज गुण क्या है तो इसका परिभाषा है वो अगले पैराग्राफ में हम देखते हैं। अब जैसे ओज नाम आया तो ओज के साथ में आप इसको जोश कर लीजिए, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा ओज और जोश ये समझ में आ जाए, यानी इसको पढ़ने से हमारे में एक जोश आ जाए, एक स्फूर्ति आ जाए, एक जोश आ जाए, एक स्फूर्ति आ जाए। वो क्या है, ओज को हम जोश बना लीजिए तो आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाएगा। हृदय को वीरतापूर्ण भावों से भर देने वाली संयुक्त द्वितीय वर्णों और कठोर वर्णों से युक्त रचना ओज गुण वाली होती है। कहने का मतलब आप इसको ओज से जोश कर लीजिए तो ऐसे आप देखोगे कि हमारे मन में जोश आ गया। तो कहने का मतलब जो रचना जो होगी कविता उसको हम पढ़ेंगे तो पढ़ने मात्र से हमारे में एक जोश आ जाएगा, ठीक है। तो वो सारे उदाहरण किस में आएंगे, हमारे ओज गुण में आएंगे। ओज का अर्थ है तेजस्विता, ठीक है। तो इस जोश का ही एक रूप है। ओज काव्य का वह गुण है जिसके कारण मन में उत्साह, उत्तेजना या तेजस्विता उत्पन्न होती है। समझ में आ गया। तो ओज गुण का संबंध वीर रस से है, रौद्र रस से है, भयानक रस से है, विभत्स रस से। तो ये आपको लाइन है वो मोस्ट याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते निम्न में से ओज गुण से संबंध नहीं रखते तो वीर, रौद्र, भयानक, यहाँ पर शांत आ गया एक नाम तो बस वो शांत वो नहीं आएगा, तो याद रखना है। यानी ओज गुण का संबंध वीर रस से होता है, ओज गुण का संबंध रौद्र रस से होता है, ओज गुण का भयानक रस से होता है और विभत्स रस से होता है। ये जो चार रस है इनका संबंध ओज गुण से होता है, क्योंकि रस आगे पढ़ेंगे और वैसे वो 11 रस माने गए हैं, बाकी मुख्य रूप से 9 ही रस है। पहचान की बात करें कि हम जो कविता होगी या जो कुछ काव्य पंक्तियां होगी उनको कैसे पहचानेंगे कि वो ओज गुण की है, क्योंकि कुछ तो उसकी शब्दों से पहचान होती है, कुछ उसके अर्थ को हम जब समझेंगे तो पहचान होती है। तो देखो टे, ठे, डे, ढे, से और ये से, तो ये तालव्य से, ये मूर्धन्य से। दीर्घ रे तथा ण व संयुक्त वर्ण क्रिय द्र, कख, चच, टठ, तथ, पप, गग, डड, बब आदि, यानी इस प्रकार के संयुक्त वर्ण आएंगे, इस प्रकार के संयुक्त वर्ण आएंगे और इस प्रकार के वर्ण आएंगे जो मूर्धन्य है। मूर्धन्य ध्वनियां होती है जो हमने वर्णमाला है उस वर्णमाला में देखेंगे, तो मूर्धन्य ध्वनियां आएगी इसके अंदर। और दूसरी बात है ये जो द्वितीय जो व्यंजन होते वो आएंगे। ओज गुण में हमेशा ही गौड़ी रीति होती है, जो मैंने आपको शुरुआत में बता दी। पांचाली रीति में जैसे प्रसाद गुण होता है, क्योंकि प्रसाद में भी प्यार है और पांचाली में भी प्यार है, तो इसलिए प्रसाद में पांचाली रीति होती है। और गौड़ी ओज, ओज के अंदर 2 अक्षर आ रहे, ओज 2 अक्षर आ रहे और गौड़ी में भी 2 अक्षर आ रहे,
तो इसलिए ओज में क्या होगी, गोड़ी दीति हो जाएगी। तो इस प्रकार आप इसको अटैच करके याद कर लीजिए। अब देखिए उदाहरण देखिए, हम ओज गुण को कैसे समझेंगे कि भाई इसके अंदर ओज ही गुण है। तो मैंने ऊपर आपको ये पहचान बताई कि ऐसे आएंगे। तो हम देखते हैं, देखो है ये रुंड गिरे गज झुंड गिरे, देखो यहाँ ड आ रहा है। दूसरी बात है यहाँ पर देखो रुंड, ये संयुक्त व्यंजन आ रहा है। कट कट ये ट आ रहा है। अवनी पर शुंड, ये ड आ रहा है। गिरे भू पर है विकल वितुंड गिरे, यहाँ पर देखो संयुक्त व्यंजन आ गया, ड भी आ गया, गिरे। लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे, ये देखो ड आ गया, यहाँ पर ड आ गया। तो ये जो मैंने ऊपर पहचान बताई है, ये शब्दों की यहाँ पर बार बार है वो रिपीट हो रहे है। रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कटकट अवनी पर शुंड गिरे, भू पर है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। अब इनके बात करें अर्थ की, तो अर्थ तो आप बहुत पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, और अच्छे से साहित्य का अध्ययन करोगे उसके बाद में जाकर अर्थ समझ में आता है। जिस प्रकार केशव की बात करें तो केशव की रचना तो इतनी कठिन होती है कि हर किसी को समझ में ही नहीं आती है। तो आप एग्जाम में बात करें तो पूरे का जब अर्थ समझ लेते हो, तो अर्थ तो कहने का मतलब मैंने आपको बताया कि ओज, ओज में क्या होगा, जोश होगा। तो उसको अर्थ को आप समझ लेते हो तो आप में एक जोश स्फूर्ति आती है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप उसको कर पाओगे। पर शॉर्ट ट्रिक की बात करें कि हम उसको पढ़ते ही कैसे उसमें करें, ये पढ़ते ही हमें पता चल जाए। जरूरी नहीं कि अर्थ, तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि वो जैसे इंग्लिश की बात करें तो हर स्पेलिंग का हमारे को अर्थ नहीं आता, उसी प्रकार हिंदी में भी ये स्पेलिंग ही है। तो हर शब्द का अर्थ है, जरूरी नहीं है कि हमारे को समझ में ही आए। तो अब और वहां पर जो हमारे को कौन सी लाइनें दे, कौन सी कविता दे, भाई एग्जाम में कितनी कविताओं को हम याद करके जाएं, कितनी को रट के जाएं, कितनी को समझ के जाएं, पर कुछ पहचान है भाई, ये पहचान तो हम याद कर सकते हैं। इसके आधार पर हम कर देंगे कि इसके अंदर ओज गुण है, प्रसाद गुण है या माधुर्य गुण है। तो प्रसाद में साधारण सी बात, तो देखो साधारण तो इसका अर्थ हमारे को समझ में नहीं आ रहा है भाई, साधारण से तो नहीं, तो प्रसाद गुण तो इसके अंदर होगा नहीं। अब देखो है रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कटकट अवनी पर शुंड गिरे, भू पर है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते हरि झुंड गिरे। तो इसके अंदर ये शब्दों और वर्णों की जो आवृत्तियां हो रही है, इसके कारण इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा ओज गुण हो जाएगा। अब आगे देखो दूसरा, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए यहां बात करें तो यहां पर प्रसाद और ओज की बात करें, एक तो प्रसाद और ओज की बात करें। अब प्रसाद में क्या होता है कि जो एक साधारण सी बात होती है, सिंपल सी बात होती है, और पढ़ते ही वो समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर भी देखो पढ़ते ही समझ में आ रही है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी पढ़ते ही समझ में आ रहा है झांसी की रानी की बात हो रही है। पर यहाँ पर प्रसाद नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि ये तो साधारण सी बात ही साधारण। पर अब देखो इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक भाव पैदा होता है कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। तो इसके अंदर हमारे को एक वीरता नजर आती है, वीरता नजर आती है। और ऊपर हमने देखा है, ऊपर क्या देखा है, देखो एक बार हम वापस नीचे करते हैं। ऊपर हमने देखा है कि देखो इसके अंदर मन में उत्साह, उत्तेजना, तेजस्विता, दूसरी बात वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, ऐसे जो रस इसमें होंगे तो भी हमारे को, तो रस क्या, मन के एक भाव ही तो है, तो वो भाव हमारे जागृत हो रहे हैं। वो भाव है क्या है, हमारे जागृत हो रहे हैं। इसको पढ़ने से हमारे में एक वीरता का भाव पैदा हो रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, प्रसाद न होकर हमारा ओज गुण होगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। आगे देखो 3 नंबर उदाहरण, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो इसके वीर रस की रचना है, वीर रस की लाइनें हैं। तो यहाँ पर हमारे को ओज गुण होगा, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, वीर रस, इनमें क्या है, इनमें हमारे को ओज गुण करना है। आगे देखो 4 नंबर, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध भारती, देखो ये शब्द आ रहे हैं जो संयुक्त जो शब्द है, शिवम प्रभा समुज्वला, ये आ रहे, स्वतंत्रता पुकारती, अमरते वीर पुत्र हो, वीर देखो नाम आया, स्वतंत्रता नाम आया। तो ये क्या है, ये जोश पैदा करने वाले शब्द है, इनसे हमारे को जोश पैदा हो रहा है। तो ऐसे आप इसको देखकर आप इसमें कर सकते हो कि इसमें रूढ़ प्रतीक सोच लो, ये देखो डे शब्द है,
प्रशस्त पुण्य पथ में बड़े चलो ये ढ आया ये ढ आया। तो इस प्रकार करके आप इसमें पहचान कर सकते हो कि इसके अंदर कौन सा गुण होगा। तो अब मैंने आपको प्रसाद गुण के बारे में अच्छे से समझा दिया कि प्रसाद गुण की आप पहचान कैसे करोगे, और ओज गुण के बारे में अच्छे से समझा दिया कि जहां भी आए तो ओज गुण की पहचान कैसे करोगे। अब क्या करना है कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब आप ज्यादा से ज्यादा जो उदाहरण दे रखे आपकी गाइडों में किताबों में, उन उदाहरणों को देखिए और वहां पर ये अप्लाई करके देखिए कि वहां पर आप जो कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। यहाँ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जितना ज्यादा आप अभ्यास खुद से करोगे। इसलिए जो प्रैक्टिस सेट होते वो प्रैक्टिस सेट आपको ज्यादा से ज्यादा निकालने होते हैं। उससे क्या होगा कि आप में एक पारंगतता आएगी, आप में वो एक जोश आएगा कि अब मैं कर सकता हूं। कहने का मतलब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। दो गुण हमने प्रसाद और ओज के बारे में समझा दिया। अब जो तीसरा है वो है माधुर्य गुण। तो उस माधुर्य गुण को भी हम देख लेते हैं। बात करें माधुर्य गुण, तो देखिए माधुर्य गुण का शाब्दिक अर्थ है मधुरता या मिठास। यानी जो रचनाएं होगी उस रचनाओं को पढ़ने से मन में एक मिठास की तरह एक मधुरता व्याप्त हो जाएगी। जिन रचनाओं को पढ़ने या सुनने से हृदय में मधुरता या मिठास व्याप्त हो जाए माधुर्य गुण संपन्न या वेद्रवी रीति युक्त रचना होती है। अब मैंने आपको प्रसाद के बारे में बता दिया, पांचाली रीति है, ओज में गौड़ी रीति है, और माधुर्य है उसका भी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि माधुर्य जो गुण है उसके अंदर हमारे को वेद्रवी रीति करनी है। अब इसके अंदर देखो वेद्रवी रीति में दोनों में समानता ही है, इसके भी रेफ वाला रे लगा हुआ और इसके भी रेफ वाला रे लगा हुआ। तो हमारी तीन ही तो गुण है और तीन ही रीतियां, इसके अलावा चौथी तो कोई होगी नहीं। भाई तीन ही गुण है और तीन ही रीतियां, तो अलग अलग मैंने बता दिया। माधुर्य में वेदर्भी रीति हो जाएगी, प्रसाद में पांचाली रीति हो जाएगी, और ओज में गौड़ी रीति हो जाएगी। आगे थे आगे पहचान की बात करें तो इसकी पहचान जिस प्रकार हमने ओज गुण के बारे में देखा कि उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो इसमें आएगा कोमल कांत पदावली का प्रयोग, यानी कोमल शब्द आएंगे जिस प्रकार उसमें जो मूर्धन्य शब्द आ रहे थे ऐसे शब्द इसके अंदर नहीं आएंगे। द्वित जो शब्द आ रहे हैं जो संयुक्त शब्द आए थे वो शब्द इसके अंदर नहीं आएंगे। कठोर वर्ण या मूर्धन्य ध्वनियां जो टैट है डैड है जो मूर्धन्य ध्वनियां का प्रयोग नहीं होता है। सरल और श्रृंगार रस का युक्त शब्दों का प्रयोग, यानी सरल और श्रृंगार रस है उस श्रृंगार रस के इसके अंदर शब्द आएंगे। लंबे लंबे समासों का प्रयोग वर्जित है। लंबे लंबे समासों का मतलब है एक जो लाइन होती है, जो एक लंबी लाइन होती है, वो ऐसी लाइनें इसके अंदर नहीं आएगी। पंचम वर्ण अथवा अनुस्वार युक्त शब्दों का प्रयोग, पंचम वर्ण कौन से होते? यंग यंग ये न और मैं, ये जो लास्ट वाले है जो हमारी वर्गीय ध्वनियां होती है क ख ग ग अंग च छ ज ज ये ट ठ ड ड न त थ द द न प फ व भ म, तो ये जो लास्ट वाली होती है ये हमारी क्या पंचम वर्णीय पंचम वर्ण है। और इन पंचम वर्णों की जगह हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, इसके भी अनुस्वार लगा सकते हैं, इसकी जगह भी हम अनुस्वार लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? जिस प्रकार हम कंचन शब्द लिख रहे हैं तो ये जो कंचन है ना वो ऐसे लिखा जाएगा, कंचन है वो ऐसे लिखा जाएगा, जो हमारे च वाली लाइन में ये आ रहा है लास्ट वाला इस प्रकार। बाकी हम कंचन को ऐसे भी तो लिखते हैं अनुस्वार लगाते हैं, तो इनकी जगह हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा देखो श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, इसके अंदर क्या होगा? करुण रस होगा, हास्य रस होगा, युक्त रचना में माधुर्य गुण या वेदर्भी रीति होती है। जहां देखिए हमने वेदर्भी रीति को, गौड़ी रीति को, पांचाली रीति को अलग से नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? कि आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि आपसे क्वेश्चन पूछे प्रसाद गुण में कौन सी रीति होती, तो पांचाली रीति होती। अब आपसे जो कोई लाइन देके पूछ ले कि इसके अंदर कौन सी रीति है, तो आप देख लीजिए प्रसाद गुण संपन्न जो रचना होगी तो उसमें से प्रसाद गुण होगा तो रीति पांचाली अपने आप हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको कर पाओगे। प्रसाद गुण के बारे में अच्छे से देख लिया तो उसमें पांचाली रीति हो जाएगी। जो ओज गुण संपन्न जो रचना होगी तो उसमें गौड़ी रीति हो जाएगी। आपसे रीति पूछ ले तो रीति कर देना, भाई गुण पूछे तो गुण कर देना, रीति पूछे तो रीति कर देना, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हमने देखा कि जो ओज गुण था उसमें वीर रसा, रौद्र रसा, भयानक रसा, विविध रस था। इसी प्रकार इसके अंदर क्या होगा? करुण रस होगा, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार था, तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार, करुण रस, हास्य रस, ऐसे जो रचना होगी वो सारी हम इसमें माधुर्य गुण में काउंट करेंगे। अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या दे रखा है?
बतरस लालच लाल की मुरली दरी लुकाए, सोहे करे भोनी हंसे देन कहीं नटी जाए। अब देखो इसको पढ़ने से ऐसे मन में एक उल्लास ही पैदा हो रही है, एक मधुरता व्याप्त हो रही है कि बतरस लालच लाल की मुरली दरी लुकाए। लुकाए का मतलब ये किसी मारवाड़ी शब्द लुकाना हम बोलते हैं ना, किसी चीज को इस ये शब्द छुपाना, हिंदी की बात करें तो छुपाना, वैसे लुकाए। तो ये कह रहा है कि जो एक सखी है, एक गोपिका है जो कृष्ण की मुरली को लुका लिया, यानी छुपा लिया। अब सोए करे भोनी से, यानी कभी तो उसका मन करता है कि यार उसको वापिस दे दे, कभी ऐसा मन करता है कि नहीं देंगे, वो समझेगा कि ये चोर है, कभी कहता है नटी जाए, तो कभी वो कहते हैं कि मैंने तो नहीं ली है, कभी इसके मन में आता है कि क्या करेंगे इसको वापिस दे दे। तो ऐसे कहने का मतलब इसको मन में पढ़ने से एक उमंग, एक उल्लास, एक मधुरता व्याप्त होती है। तो ये जो रचना है ये माधुर्य गुण की रचना है, और जितना ज्यादा आप खुद से अभ्यास करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छा महसूस होगा। एक दो उदाहरणों से ये चीजें समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि ये साहित्य है, काव्य शास्त्र है, ठीक है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंजे। ये कह रहा है कि बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे, यानी गोपाल यानी जो कृष्ण है, उस कृष्ण के बिना ये जो कुंजे है, ये जंगल है, ये जो ये उपवन है, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तब ये लता लगती अति शीतल, यानी उस टाइम ये जो जब कृष्ण पास में थे तो ये अति शीतल लगती थी। अब भई विषम ज्वाल, अब ये मेरे को एक अग्नि की तरह लगती है, ठीक है। तो ऐसी जो साधारण जो रचनाएं हैं, क्योंकि इसमें एक प्यार है, प्रेम है, प्यार है और प्रेम है, तो ऐसी ये श्रृंगार की बात करें तो श्रृंगार में क्या होता है, संयोग श्रृंगार में रति, जो रति आता है ना, जो स्थायी भाव है श्रृंगार का। आगे देखिए, अमी हलाल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जिया नृत झुकी झुकी परत जे चितवत इत बार। और आगे का उदाहरण, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, बने वो उनमें करे है नैनन ही सो बात। तो ये जो सारे ऐसे उदाहरण है, वो सारे उदाहरण किसमें आएंगे, हमारे माधुर्य गुण संपन्न जो रचनाएं होगी उसके अंदर आएंगे। अब आपको मैंने अच्छे से तीनों जो गुण है, ओज गुण है, प्रसाद गुण है और माधुर्य गुण, तीनों को मैंने अच्छे से समझा दिया। अब आप खुद से उदाहरण देखिए, जितनी ज्यादा उदाहरण देखोगे तो आपको अच्छे से, क्योंकि जो चीज समझाने वाली थी वो मैंने अच्छे से आपको क्लियर करवा दी, अच्छे से समझा दिए, और इतना कुछ समझने के बाद में आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा अभ्यास आप खुद से करना पड़ेगा। अब कुछ जो तथ्य दे रखे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर उनसे पूछते हैं। अब देखिए, विशेष तथ्य के अंदर लिखा वामन, यानी वामन ने जो रीति की बात करी है, रीति है तो वामन ने रीति को रीति कहा है, क्योंकि ये रीति संप्रदाय है हमारा, रीति संप्रदाय। उस रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है कौन, आचार्य वामन। और आचार्य वामन जो है वो रीति संप्रदाय, उस रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। तो आचार्य वामन ने उसको रीति को रीति कहा है, और आचार्य कुंतक है उसने उसको मार्ग कहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आचार्य कुंतन ने रीति को क्या नाम दिया है, तो मार्ग दिया। अब इसको याद करेंगे। अब देखो कैसे याद करेंगे, कुमार्ग याद किया हमने, कुमार्ग क्या याद किया, कुमार्ग। कु का मतलब क्या हो जाएगा, कुंतक। कु का मतलब क्या हो जाएगा, कुंतक। और कुंतक ने क्या कहा है, मार्ग कहा है, तो कुमार्ग एक शब्द होता है, याद हो गया। अब देखिए, कुमार्ग पे जब कोई चलता है तो उसको क्या मिलता है, दंड मिलता है। क्या मिलता है, कुमार्ग पे कोई चलता है तो उसको दंड मिलता है। तो दंडी ने भी क्या कहा है, मार्ग ही कहा है। दंडी ने भी क्या कहा है, मार्ग ही कहा है। तो अब देखिए, कुमार्ग, तो कुमार्ग पे चलेंगे तो हमारे को दंड मिलेगा, तो इसलिए कुंतक ने क्या कहा है, दंड, रीति को मार्ग कहा है, और दंडी ने भी क्या कहा है, मार्ग कहा है। दो याद हो गए। अब देखो, मम्मटवर्ती और भरतवर्ती, इसको ऐसे याद करोगे आप, थोड़ा ऊपर करता हूं मैं इसको, मम्मटवर्ती और भरतवर्ती। अब जो मम्मट है ना, मम्मट ने वर्ती कहा है, और यहाँ पर देखिए आचार्य भरत मुनि इसने भी वर्ती कहा है। रीति को क्या नाम दिया, वर्ती। तो मम्मटवर्ती और भरतवर्ती दोनों सेम सेम हो जाएगा, याद हो गया। अब देखिए आचार्य आनंदवर्धन, उसने कहा पद संगठना। अब देखिए विश्व, हम ऐसे एक लाइन बनाएंगे, विश्व में आनंद कब होगा, भाई विश्व है उसमें आनंद कब होगा, विश्व में आनंद कब होगा, क्योंकि जब हम संगठन से रहेंगे, संगठन में शक्ति है तो संगठन में रहेंगे।
तो विश्व में आनंद कब होगा, जब हम संगठन, तो इसको याद करने में आपको ऐसे आप रटोगे ना, इसने ये कहा इसने वो कहा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा वहां एग्जाम में। जो मैं बता रहा हूं उस प्रकार आप याद कर लीजिए। यानी विश्व में आनंद कब होगा, जब हम संगठन में रहेंगे। तो देखिए विश्वनाथ, विश्वनाथ ने भी क्या कहा, पद संगठना। रीति को क्या कहा है, पद संगठना। और आनंदवर्धन ने भी क्या कहा है, पद संगठना। ठीक है, तो विश्व नाम आ गया, आनंद नाम आ गया। विश्व में आनंद कब होगा, जब हम संगठन में रहेंगे, तो पद संगठना। इस प्रकार आपको याद हो जाएगी। और राजशेखर, आचार्य राजशेखर, आचार्य राजशेखर ने कहा वचन विन्यास क्रम। तो हम याद करेंगे राजा के वचन, राजा जो वचन दे देता उसको फिर निभाता है। जो वचन बद्ध होते थे राजा लोग, तो राजा ने वचन दिया, तो राजशेखर ने क्या कहा, वचन विन्यास क्रम। अब देखिए वामन की याद हो गई, कुंतक की हो गई, मम्मट की हो गई, आनंदवर्धन की, विश्वनाथ की, राजशेखर की, आचार्य दंडी की और भरतमुनि की, सभी की याद होगी। इस प्रकार अगर आप रटने बैठते तो कभी याद नहीं होती है और एग्जाम में फिर कंफ्यूजन होता। तो आप इस प्रकार याद कर लीजिए। हो गया, आगे देखो। आगे है काव्य गुणों की संख्या। जो अलग अलग विद्वानों ने काव्य गुणों की क्या क्या संख्या मानी है, तो अगले पैराग्राफ में देखते हैं। आचार्य जो दंडी और जो भरतमुनि है उन्होंने 10 माना है। काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। आचार्य भरतमुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, आचार्य दंडी ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, 10 मानी है। तो आप देख लीजिए भरत दंडी, भरत दंडी, थोड़ा ये चल नहीं रहा, आप देख लें 10, भरत दंडी 10। इस प्रकार आप शब्द याद कर लीजिए। भरत दंडी क्या हो जाएगा 10, वामन 20, वामन ने कितने माने, 20 माने। वामन ने वैसे 2 माने मुख्य रूप से, तो शब्द गुण और अर्थ गुण, फिर उन दोनों के 10-10 किए, तो वामन 20, अग्निपुराण 18, आचार्य कुंतक 6 और आचार्य मम्मट और आनंदवर्धन ने 3 माने, जो मुख्य रूप से अभी हम वर्तमान में मान रहे हैं। तो इसको याद करना है। आचार्य दंडी और भरत है, दंडी भरत है वो 10 है, वामन 20 है, अग्निपुराण 18 है। तो याद हो जाएगा। कैसे याद रहेगा, देखो आचार्य दंडी और भरत, थोड़ा याद करोगे, कैसे करोगे, दंडी भरत 10, तो दंडी भरत 10, तो द नाम आ रहा है, 10 में भी द आ रहा है, तो दंडी भरत 10। आचार्य वामन वह और 20, वह आ रही, वह और वह, तो आचार्य वामन 20, अग्निपुराण में अग्नि 18 आ रहा है, अग्नि 18, और आचार्य कुंतक के 6 हो जाएंगे और मम्मट और आनंदवर्धन के 3 हो जाएंगे। तो कुछ को आप इस प्रकार अटैच करके याद कर लीजिए और कुछ को सीधे याद कर लीजिए। तो अब ये जो काव्य गुण था, काव्य गुण से जो जितने क्वेश्चन बनने वाले थे अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, अच्छे से मैंने आपको समझाया है। आगे जो टॉपिक है वो है हमारा काव्य रस, उसके बारे में हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।